नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। करनाल में आज होने वाली किसानों की महापंचायत को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। महापंचायत को लेकर जहां किसान पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। हरियाणा सरकार ने करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत में मोबाइल, इंटरनेट और SMS सेवाएं बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये सेवाएं रात 12 बजे से लेकर 7 सितंबर की रात 12 बजे तक लागू रहेंगी। मोबाइल इंटरनेट सेवाओं में 2G, 3G, 4G, CDMA व GPRS, ज्यादा मात्रा में SMS सहित सभी SMS सेवाएं, बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर और सभी डोंगल सेवाएं आदि वॉइस कॉल को छोड़कर को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि करनाल में जिस तरह से किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, वह किसी भी सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। एक तो मुख्यमंत्री का खुद का निर्वाचन क्षेत्र और दूसरा एक अफसर द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, यह किसी भी सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। यह बातें हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने उकलाना में युवा व्यापार मंडल के प्रधान विनोद मित्तल के पुरानी अनाज मंडी स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि उनको प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने पर जेल की सजा सुनाई गई थी। प्रदेश में इनेलो पार्टी सत्ता में आने पर प्रदेश के शिक्षित युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। इसके लिए उनको जेल की सजा तो क्या, फांसी की सजा भी मंजूर है। वे सोमवार को कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि 2005 में जब हमने सत्ता छोड़ी थी, उस समय सरकार के खजाने में 2000 करोड़ रुपए थे। आज प्रदेश पर 2 लाख करोड़ का कर्जा है। आज जो भी बच्चा पैदा होता है उस पर 1 लाख रुपए का कर्जा है। पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने 25 सितंबर को जींद में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर प्रस्तावित रैली का न्योता दिया। चौटाला के अनुसार जींद चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि रही है, इसलिए जींद में उनका जन्मदिवस मनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति सोमनाथ सचदेवा के निर्देशानुसार 7 सितंबर यानी आज होने वाली कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं अब 28 सितंबर को होंगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राज बब्बर ने बताया कि हरियाणा के कुछ हिस्सों में इंटरनेट बाधित होने के कारण 7 सितंबर यानी आज होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि अब ये परीक्षाएं 28 सितंबर को होंगी तथा परीक्षा का समय पहले वाला ही रहेगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 2 साल बाद आयोजित होने वाले ऑफलाइन कृषि मेला रबी के दौरान किसानों को विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। मेले में बिक्री के लिए विश्वविद्यालय के पास विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों का करीब 9000 क्विंटल बीज उपलब्ध है, जो किसानों को मुहैया करवाया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई सब्जियों के बीज भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसानों को मेले के दौरान रामधन सिंह सीड फार्म निदेशालय में मेला ग्राउंड के प्रवेश द्वार स्थित बीज केंद्र पर बीजों की बिक्री की जाएगी। सब्जियों में गाजर, मूली, टमाटर, पालक, बैंगन, मटर, मेथी, धनिया, प्याज, सलजम का बीज उपलब्ध रहेगा। किसानों के हित के लिए उनकी मांग पर विश्वविद्यालय द्वारा 2 साल बाद कृषि मेले का आयोजन परंपरागत तरीके से यानी ऑफलाइन किया जा रहा है, ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज व आधुनिक तकनीक मिल सके। इस बार मेले में अमरूद, बेरी, आंवला, करौंदा, अंगूर, आड़ू व अनार के पौधे भी दिए जाएंगे। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने कुछ चुनिंदा ट्रेनों में मासिक टिकट यानी MST लागू करने की घोषणा करके दैनिक रेल यात्रियों को राहत देने की कोशिश की है, लेकिन महेंद्रगढ़ रेवाड़ी रूट के दैनिक रेल यात्रियों के लिए यह घोषणा केवल ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई है। रेलवे ने कई रूटों पर इस महीने मासिक टिकट लागू किए हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ रेवाड़ी रूट पर केवल एक ही ट्रेन ही MST लागू किया गया है। इस ट्रेन के यात्रियों को सुबह व शाम को कोई लाभ नहीं मिला है। रेल मंत्री से मांग की गई है कि पहले की तरह सभी ट्रेनों में मंथली टिकट पास का सिस्टम लागू किया जाए, क्योंकि सभी कंपनियां खुल गई हैं। ऐसे में जो भी यात्री रेवाड़ी, गुरुग्राम व दिल्ली में नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनके रियायती दर पर बनने वाले मासिक टिकट किसी संजीवनी से कम नहीं था। और साथ ही दिन के समय दिल्ली हिसार व हिसार दिल्ली, सीकर रेवाड़ी, रेवाड़ी सीकर ट्रेनों को जल्दी से दोबारा इस रूट पर चलाने की भी मांग की गई है। अब प्रदेश भर के निजी स्कूल RTI की मांगी गई सूचनाओं का जवाब देने में कोई बहानेबाजी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने राज्य सूचना आयोग के आदेशानुसार शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी निजी स्कूल अब प्राइवेट संस्था की दलील देकर RTI की सूचना का जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसे निजी स्कूलों को निर्धारित अवधि में RTI की सूचना नहीं देने पर मान्यता वापस लेने संबंधी शोकाज नोटिस जारी कर दिया जाएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हरियाणा शिक्षा विभाग यानी इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट स्थापित किए जाने की दिशा में राज्य सरकार विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा भवन नई दिल्ली में इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हरियाणा के युवाओं को विदेशों में नौकरी व पढ़ने के लिए सपने को साकार करेगी। इसके लिए विदेश सहयोग विभाग स्थापित करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में BA व MA की डिग्री के साथ पासपोर्ट देने वाली हमारी पहली सरकार है। अब तक 3000 युवाओं के पासपोर्ट बनवाए भी जा चुके हैं। फतेहाबाद उपायुक्त महावीर कौशिक ने जिला के किसानों से बागवानी फसलों व फलों की खेती को अपनाने की अपील करते हुए बताया कि उद्यान विभाग द्वारा किसानों को विभिन्न फलों के बागानों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिला के इच्छुक किसान पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि किसान सभी फलों के बागों की स्थापना के लिए 10 एकड़ जबकि खजूर अनार टिश्यू कल्चर के लिए 2.5 एकड़ तक अनुदान ले सकते हैं। किन्नू बाग के 16,000 रुपए प्रति एकड़ के लिए 8,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। नींबू बाग के लिए 10,996, आम के बाग के लिए 5100 रुपए, अमरूद बाग के लिए 7,668 रुपए, लीची के बाग के लिए 8,780 रुपए, अनार के बाग के लिए 10,600 रुपए, अनार टिश्यू कल्चर बाग के लिए 14,400 रुपए, बेर के बाग के लिए 5,668 रुपए तथा स्ट्रॉबेरी बाग के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। उपायुक्त महावीर कौशिक ने यह भी बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी फसलों के लिए आगामी 1 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर 2021 तक पंजीकरण करवाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्याज फसल के लिए भी 15 नवंबर 2021 तक पंजीकरण किया जा सकता है। हरियाणा में बंद होंगे थर्मोकोल उत्पाद, पानी के सीलबंद गिलास, प्लास्टिक के झंडों पर भी लगाएगी सरकार रोक। हरियाणा सरकार द्वारा कैरी बैग और अन्य प्लास्टिक सामान पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब थर्मोकोल से बने किचनवेयर जैसे कप, प्लेट, गिलास इत्यादि और औद्योगिक पैकिंग को जो 50 माइक्रोन से कम हो उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही गुब्बारों के लिए उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, एकल उपयोग होने वाले पेन, सजावट के लिए थर्मोकोल, पैकिंग सीट, प्लास्टिक रिबन, टेट्रोपैक के साथ आने वाले स्ट्रा, पीने के पानी के सीलबंद गिलास, प्लास्टिक मिनरल वाटर पाउच इत्यादि पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगर आपने डिग्री पास कर लिया है और सरकारी विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास इंटरव्यू या टेस्ट के आधार पर नौकरी पाने का एक शानदार मौका है। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिए ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नोटिस जारी किया है। इन पदों के लिए 9/10/2021 यानी 9 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एम्स जोधपुर यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर ने डाटा एंट्री ऑपरेटर व नर्स समेत कई पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन के लिए नोटिस जारी किया है। वॉक इन इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर इस रोजगार में प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू के लिए तिथि 18/9/2021, 20/9/2021 व 21/9/2021 तय की गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार प्रकाशित गवर्नमेंट जॉब में सैलरी की बात करें तो 17,000 से लेकर 75,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। रेलवे में कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। भारतीय रेलवे IRCTC ने कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन के लिए नोटिस जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 25/9/2021 तय की गई है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तक होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए। इस रोजगार के लिए आपको आवेदन ऑनलाइन करना होगा। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 100 पद रखे गए हैं। भारत चौथे टेस्ट में 157 रन से जीता। टीम इंडिया 35 साल बाद इंग्लैंड में एक सीरीज में 2 टेस्ट जीती। सीरीज में 2-1 से आगे। भारत और इंग्लैंड के बीच केनिंगटन ओवल में खेला गया चौथा टेस्ट टीम इंडिया ने 157 रन से जीत लिया है। मैच में इंग्लैंड के सामने 368 रनों का टारगेट था, लेकिन 210 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई और भारत ने मुकाबला जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। 50 साल बाद भारतीय टीम ओवल के मैदान पर कोई टेस्ट मैच जीतने में सफल रही है। टीम की यादगार जीत में उमेश यादव ने 3 जबकि जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट चटकाए हैं।
अफगानिस्तान में अब पर्दे में पढ़ाई, लड़कियां बुर्का पहनकर स्कूल जाएंगी, क्लास में भी लगेगा पर्दा ताकि लड़के लड़कियां एक दूसरे को न देखें। अफगानिस्तान में करीब 1 महीने से चल रही उठापटक के बीच कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू हो गई है। तालिबान ने लड़कियों को पढ़ाई करने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन उन्हें कड़ी पाबंदियों से भी गुजरना पड़ रहा है। सोमवार को मजार शरीफ में स्थित इब्न सीना यूनिवर्सिटी की फोटो सामने आई है। इसमें क्लास को पर्दे के जरिए 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तरफ लड़के बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ लड़कियां। लड़कियों की क्लास लड़कों से 5 मिनट पहले ही खत्म हो जाएगी ताकि इस बात को पुख्ता किया जा सके कि लड़कों की क्लास से बाहर निकलने से पहले ही सभी लड़कियां कॉलेज से बाहर जा चुकी हों। कॉलेज में लड़के और लड़कियों को आपस में बात करने की भी मनाही होगी।